अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूजों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां हमारे जैसे अविवाहित पुरुष करने लगे। अरेंज मैरिज सही है, पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही राजा वाला कांड सुना, जब से ये राजा वाला कांड सुना, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चली। नहीं शादी कब करेंगे ये प्रश्न? नहीं शादी कब करेंगे ये प्रश्न तो ठीक है, और तुम्हें हमारी जिंदगी ठीक नहीं लग रही क्या? वही जो परा दूसरे पुरुषों का किसने क्वेश्चन किया? ये तुमने किया। शादी कब करेंगे? तुमने किया। शादी कब करेंगे किसने? बाकी पुरुषों के चेहरे देखो, बाकी पुरुषों के चेहरे देखो, पुरुषों के देखो, विवाहित पुरुषों के देखो, पिट किया है, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पिट किया है। मार रहा है, अपना देखो गिलो मार रहा है। करना तो यही है, करना तो यही है, और जितने दिन खुशी के हैं वो जी ले। फिर तो बाबा जी, फिर तो ठीक है बाबा जी ठीक है। कृपा है, अब ये पता नहीं कि वो कैसी आई। ये टेंशन तो पता है। हाँ चलो, ये टेंशन तो पता है। हाँ चलो अब उत्तर ही लो, ध्यान से लो। एक आदमी के पास ऐसा गधा था, एक आदमी के पास ऐसा गधा था, वो बोलता गधा मणि से डंकी बोलता। कोई भी क्वेश्चन करो गधे के मालिक उससे कोई भी क्वेश्चन करो, गधे के मालिक ने उसे यस सिखा रखा है। उससे कहो भगवान है तो कहता हाँ, चलेगा तो कहता था हाँ। उससे कहो बिजनेस चलेगा तो कहता था हाँ। एक दिन एक आदमी गया, बोले तुम्हारा गधा ना बोल ही नहीं सकता। गधे का मालिक बोला बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, सिर्फ हाँ बोले। तो उस आदमी ने कहा शर्त लगाओ। बोले शर्त लगी। बोले कितने की? बोले 20,000 शर्त लगाई। वो आदमी गया, उसने गधे के पता नहीं कान में क्या बुदबुदाया। गधा तुरंत बोला ना। गधे का मालिक सरकार, गधे के मालिक ने 20,000 रुपया देते हुए कहा कि 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना कैसे? पता है हमने क्या कहा? बोले क्या? उस आदमी ने कहा पता है हमने क्या कहा। बोले क्या? हम गधे से पूछा शादी करेगा? बताओ तुम, गधे भी मना कर रहे हैं। गधों को भी ज्ञान है, वो भी मना कर रहे हैं, और आप हमसे प्रश्न कर रही हो। आपको पता नहीं कि प्रश्न कहाँ कर रहे हैं। ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आदमी थोड़ा ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा बड़ी बात, शादी हो भी जाए तो अच्छा बड़ी बात, शादी हो भी जाए तो इमेजिनेशन करना जरा अपने दिमाग में। हमारी घरवाली से पटनी नहीं, पर्चा पकड़ा दे, उसे झूठ बोलना, हमें पर्चा पकड़ा दे। पहले ही दिन मंडप में हो जाएगा कलेश। वो दूसरे दिन कहेगी तलाक देना है। तुम पर्चा बनाएंगे क्या भाई? 26 में शादी, टेंशन ना ले, 2026 में शादी होगा। वो तुरंत पूछेगा गोरी मिलेगी जो काल। अरे तो टेंशन ना, गोरी मिलेगी। अरे तो टेंशन ना है, गोरी मिलेगी। गोरी में जा, अब आप टेंशन, अब दिमाग ना खराब कर। गुरु जी कहाँ गए? मेलबर्न में रहती है। मेलबर्न में रहती है। गुरु जी अब जा बहुत रहती है। गुरु जी, वहाँ तो बहुत रहती बता दो नाम, और बता दो। छन्नी बाई नाम, छन्नी बाई नाम। उस नाम के तो बहुत होंगे गुरु जी। उस नाम के तो बहुत होंगे गुरु जी। बाप का नाम, बाप का नाम है टंकुला। बाप का नाम है टंकुला। गुरु जी अब जा दिमाग ना। गुरु जी बहुत चलेगी, शादी चलेगी, बहुत चलेगी। बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अच्छा बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बेटा कितने? एक। बेटी कितने? 2। बढ़िया रहेगा। उनका क्या रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, काम बहुत बढ़िया। गुरु जी बीमारी तो नहीं कोई बनी? बुआ मौसी नाना नानी चाचा ताऊ माता पिता दादा परदादा पूर्वज, ये वो दृश्य अदृश्य, फिर साधना, फिर दुकान, फिर मकान, फिर भगवान। एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। एक आदमी हमारा हस्त खेल तो जीवन तुम्हें देख, हमारा
हंसते खेलते जीवन तुम्हें देखो नहीं जा रहा था। बल्कि ये बात हमको नहीं, बल्कि ये बात हमको श्रीमन के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। तुमने सुना नहीं शंकर जी का हाल? तुमने सुना नहीं शंकर जी का हाल? क्या रहा उनका? तो तुमने गलत पूछ लिया आदमी से। तुमने गलत पूछ लिया आदमी। ठीक है, पूछा आपने, कोई बात नहीं। ठीक है, पूछा आपने तो कोई बात नहीं। और किसी को खोज ली? और किसी को खोज ली? बोलो। बोलो। कितने ग्रह होते हैं? कितने ग्रह होते हैं? उनको कहते हैं नवग्रह। उनको कहते हैं नवग्रह, भी है। और एक 10वां ग्रह भी है। उसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। इसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। समझ नहीं आते। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि यदि हम अपनी जुबान नहीं हिला रहे, मुंह बंद रख रहे हैं, सिर्फ मन में आपके दिए मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, तो क्या वो सिमरन में काउंट होगा? ठीक। इसको बेझिझक। आजपा जप कहते हैं। इसको आजपा जप कहते आजपा जप विधि में साधक को आजपा जप विधि में साधक नहीं, कर की माला की आवश्यकता नहीं, कर की आवश्यकता नहीं, नियम की आवश्यकता नहीं। नहाए हो, धोए हो। नारद जी एक बार चले जा रहे थे। नारद जी एक बार चले जा रहे थे भारत में। पहले गांव में, शौचालय नहीं बना। भारत में शौचालय नहीं 3 बना। एकड़ के प्लाट में जाते थे। लोग 3 एकड़ के प्लाट में जाते थे, खेतों में जाते थे, शौच करने। खेतों में जाते थे शौच एक करने सेठ जी से। बैठे बैठे एक सेठ जी बैठे बैठे उनकी आदत थी जब दिन भर करते बिजी रहते थे। उनकी आदत थी दिन भर बिजी रहते थे, तराजू में, धंधे में, पैसों में। उनको भजन करने का टाइम सुबह ही मिलता था, और तभी मिलता था जब वो सोच के बैठे। चले जा रहे थे। उनका नारद जी चले हुए जा रहे थे तो उनका वक्त बताओ कितना गंदा आदमी था, सोच करते समय भजन करता है। तो उन्होंने नारद जी ने ले एक लात मार भगवान के पास गए तो भगवान के पास गए तो भगवान अपनी पीठ में कपड़ा बांधे बैठे। नारद जी बोले क्या हुआ प्रभु? अरे बोले अभी आपने हमें लात मारी, आप जी पूछा। नारद जी बोले हमने आपको थोड़ी मारी, वो तो सेठ जी को मारी है। बोले वो हमारा भगत है, 24 हमें घंटा बिजी बहुत रहता बेचारा। 24 घंटा बिजी रहता बेचारा। लेकिन जब भी सोच करता तो चाहे जो नियम टूट जाए, पर सोच के समय वो हमारा भजन जपता। जब हमें लगा कि उसको लगेगी, इसीलिए जब हमें लगा कि उसको लगेगी इसीलिए हमने अपनी पीठ लगा दी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान इससे सिद्ध होता है परिस्थिति देखते हैं। भगवान किसी भी परिस्थिति देख परिस्थिति में किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर मन तुम्हारा शुद्ध किया है जा सकता है। तो भगवान का भजन किया जा सकता है, कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ जी, बको। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। एक ये बड़ा र्यूमर उड़ाया गया। एक ये बड़ा र्यूमर उड़ाया नहीं गया, करना चाहिए, वो नहीं करना रात में ये नहीं करना चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी मकान चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शुभ समय कभी नहीं। श्राद्ध जैसा शुभ समय कभी श्राद्ध में नहीं। जो करेंगे, कम से कम हम श्राद्ध में जो करेंगे वो पितरों के सामने तो करेंगे, वो बड़ी खुश हैं। कोई दोष नमस्कार शुभ है। गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। सीताराम। नमस्कार जी सीताराम। ये मेरे बेटे की तरफ से प्रश्न है। ये मेरे बेटे की तरफ से मेरा बेटा है हरिंद्र। मेरा बेटा है हरिंद्र, जा रहा है कि वो पूछने जा रहा है ये कि दुनिया है ये जो भगवान ने ये क्यों बनाई? दुनिया है ये भगवान ने क्यों बनाई, यही पागलपंथी का किसके लिए बनाई? यही पागलपंथी करना। क्योंकि भजन करके हमको मोक्ष तरफ क्योंकि ही जाना भजन है। करके हमको तो मोक्ष तरफ ही ये जाना सब, है, तो ये सब देखने के लिए किसके लिए? ये देखने के लिए। भगवान को एक दिन खेल सूझा। भगवान को एक दिन खेल सूझा। परमात्मा ने खेल खेल में परमात्मा अपने ने रूप से ब्रह्मा जी को बनाया। अपने ही रूप से ब्रह्मा जी को अपने बनाया। नाम से 5 ब्रह्मा जी को अपने नाम से 5 तत्व दिया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती कदम शरीर। वायु, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व भगवान ने दिए। अपने नाम से दिए। 5 तत्व भगवान ने अपने नाम से। नाम में ही 5 तत्व हैं। भगवान नाम में ही 5 तत्व 5 अक्षर है। क्योंकि भगवान नाम में 5 अक्षर है। भा, बड़ा वाह है गा, तो आ की वाह। मात्रा। बड़ा वाह है तो आ की मात्रा। भा से भूमि प्रकट और ना। गा भा से भूमि प्रकट हुई, गा से गगन प्रकट हुआ, वा से वायु प्रकट हुई, आ से अग्नि प्रकट हुई और ना से नीर यानी जल प्रकट हुआ। भगवान ने 5 तत्वों को देकर दिखाया।
भगवान ने पांचों तत्वों को देख करके कहा जब तुम थोड़ा सा खेल खेलना चाहते हो सृष्टि बनाओ, तो बनाई। तो ब्रह्मा जी ने भी यही प्रश्न क्यों बनाना चाहते? कि आप ये संसार क्यों बनाना चाहते? भगवान बोले हमको हमसे ही मिलना है और हमको हमसे ही दूर होना है। तो अपने ही रूप से ब्रह्मा को बनाकर, अपने ही नाम से पांच तत्व बनाकर, अपने ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम लोगों को भगवान ने बनाया। अब वो हम लोगों के भीतर ही छिप के बैठ गया और हम लोगों से कहता है कि अब हमको ही खोज लो। इसलिए भगवान ने संसार बनाया है। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ और पूरा दिन कृष्ण के मंत्र करती रहती हूँ, पर जब कुछ गलत हो जाता है और हमें शंका होने लगती है कि ठाकुर जी हमारे साथ है कि नहीं, हमें लगता है कि हमारे साथ है जब हम सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज, पर जब वो गलत चीज़ के टाइम पे जो दूर हो जाते हैं ठाकुर जी से और जो शंका इतनी बढ़ जाती है, तो उसको कैसे दूर करें कि नहीं हमारे साथ ठाकुर जी रहेंगे। ठाकुर जी लापता होते ही, ठाकुर जी लापता होते ही इसलिए नहीं होते हैं कि वो लापता हो जाएंगे, इसलिए नहीं होते हैं कि वो लापता हो जाएंगे तो आप भी हम लापता हो। संसार में ही तब तक, हम संसार में ही तब तक जब तक भगवान हमारे पास, क्षण हमारा साथ छोड़ देते, भगवान जिस क्षण हमारा साथ छोड़ देते हैं उसी क्षण क्योंकि हम ठाकुर शरीर जी छोड़ बाहर देते हैं। क्योंकि ठाकुर जी बाहर नहीं, हमारे दादा गुरु जी अंदर है। प्यारा कोट्स हमारे दादा गुरु जी एक बहुत प्यारा कोट्स कहते थे। कोट जानते हैं? बहुत अद्भुत बात बोले, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। भगवान कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। और बाहर जिसने भी खोजा वो आज तक नहीं पा पाया, और जिसने भी अंदर खोजा वही पा गया। महात्मा बुद्ध 6 साल तक एनलाइटेड नहीं हो पाए, और 6 वर्ष बाद जिस रात उनके साथ ये घटना घटी तब इस बात को लेकर के घटी, आज मैं तब उठूंगा जब मैं कुछ पा जाऊंगा। और जैसे ही आंखें बंद की, कल तक वो 6 वर्ष तक सिर्फ बाहर खोजते रहे और एक रात सिर्फ उन्होंने अंदर खोजा। उसी रात्रि में 2:40 पर वो एनलाइटेड। भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है ये नहीं, ये क्वेश्चन ही बेकार। और कुछ भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। आप कोई हो ही तो नहीं, वो वो आ तो रही। पता है कि हम कुछ भी नहीं नहीं, वो तो पता है कि हम कुछ भी नहीं है। आप कुछ हो ही नहीं, अपन कुछ है थोड़ी, जो है वो ही है, इसलिए तो वो है। हम लोग तो कुछ है नहीं। अमेरिका में एक महात्मा जी गए तो उनको लोग पीटने लगे, एक आदमी को बचाने आप लगे। पिट रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि आप पिट रहे थे तो हंस रहे थे, हंसने का राज। पिट रहे थे, बोले अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। बोले अपने राम पिट बोले रहे थे, मतलब अपने राम बोले अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। तन पिट रहा था मैं तो मतलब तन पिट रहा था मैं तो हंस रहा था। भगवान कभी साथ छोड़ते ही, भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं। कैसे खत्म? फिर आपने कहा कि ये द्वंद्व कैसे खत्म? भगवान को जब तक आप अपने को भगवान को जब तक भेद में रखो बना रहेगा, तब तक ये प्रश्न भेद बना। खत्म कर दो, जिस दिन ये भेद खत्म कर दो, अभेद में हो जाओ। जो है वो ही है, मैं भी वो ही हूँ। क्वेश्चन